1000 रुपए हमने बचत कर दिए, 500 रुपए बचत कर दी, 100 रुपए बचत कर दी। जितनी आप बचा सकते हो उससे पहले उन पैसों में से आपको बचत करनी है, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे ना कि जैसे मेरे खर्चे पूरे हो जाएंगे उसमें से बचेगा वो मेरी बचत होगी, तो ऐसा मुश्किल ही हो पाता है, क्योंकि हाथ में पैसा टिकता नहीं है। जितना पैसा अपने पास होगा उससे पहले खर्चे अपने चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि उन पैसों को पहले बचत करनी है, उसके बाद जो पैसे बचे आपके 4000 रुपए, उसमें से आप एक लिस्ट बनाइए कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो क्या है और गैर जरूरत की है वो क्या है। कि जैसे जरूरत की चीजें हैं, मकान का किराया देना है मुझे, जैसे आप किराए के मकान में रह रहे हो तो, और अपना खुद का मकान है तो आपने लोन ले रखा है तो उसकी EMI भरनी है, तो उसके लिए पैसा निकाल दिया कि 500 रुपये मेरे उसमें कटते हैं हर महीने, तो उसके लिए पैसा निकाल दिया, ये जरूरत है। दूसरी बात, राशन का सामान लेना है, ये भी जरूरत है। तो राशन का सामान लेना है तो उतना ही राशन का सामान लें जितनी जरूरत हो। ये नहीं है कि जैसे इकट्ठा ले लिया सामान आगे के महीने में भी काम आ जाएगा, तो उससे क्या है बजट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जितनी आपको जरूरत है उतना आप सामान लें। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, ये भी जरूरी है, तो इसके लिए निकाल सकते हैं। लाइट, बिजली, नल जो भी है उसका बिल भरना है, मोबाइल का रिचार्ज कराना है, ये बहुत तो काम ना है से कैसे बात करूंगी, से कैसे बात करूंगी, मम्मी से कैसे बात करूंगी कि आज मैं भिखारी के घर में देखो दियो क्या है ना। तो ये रिचार्ज भी जरूरी है। गैर जरूरत की जैसे हमारा फिक्स है, जैसे हम लोग तो मिडिल क्लास में ज्यादा ऐसा नहीं है, पर बहुत सौ की यहाँ फिक्स है कि हमें हर महीने एक दिन होटल में जाना है, तो उसमें थोड़ी बहुत हम कटौती कर सकते हैं। उसे जैसे बर्थडे मनाना है हर साल बहुत धूमधाम से, तो उसमें थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आप बचा लोगे वो बच्चों के लिए ही आगे काम आएगा। इसके जैसे पैसे ये इसमें बचा लिए, जैसे हमें कहीं शादी में जाना है, उसने बहुत अच्छी ज्वेलरी पहन रखी है, अब की शादी में तो मुझे इससे 19 के 20 ही पहननी है ना। चाहे मुझे उस पे ऐप पे देखनी पड़े, चाहे मुझे कहीं दूर जाना पड़े, किराया खर्च करके जाना पड़े, पर इस नाटक में इसने ऐसी पहनी है तो मुझे भी चाहिए। घर में ये बातें क्या है, लड़ाई झगड़े की वजह बनती है। तो जितनी मतलब जितना हो सके वो सबको इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा होती है, पर ये भी इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख सके। एक समय ऐसा हो हमारे पास पैसा नहीं हो तो उसके बारे में भी सबको सोच के रखना चाहिए। उसमें से जैसे बीमारी के लिए भी पैसा अपना एक जगह पे निकाल के रखना चाहिए कि अभी जैसे आपातकाल में कोई जरूरत आ गई, कोई हमारे ऊपर ऐसा भगवान ना करे मुसीबत आ जाए, तो हम उसके लिए किसी से पैसा मांगने जाएंगे तो कोई पैसा नहीं देता, कुछ ना कुछ बहाने बना देते। जब भी हमें जरूरत होगी, चाहे हमारा कितना भी अच्छा दोस्त है, कितना भी अच्छा सहेली है, कितने भी अच्छे पड़ोसी हैं, कितने भी अच्छे रिश्तेदार हैं, जब भी हमें जरूरत होगी हम उनसे पैसा मांगने के लिए जाएंगे ना, तो वो क्या कह देंगे, अरे मेरा जी काम है, अभी मैंने ये किया था वो किया था और आप नहीं है, तुम पहले मांगते तो मैं कर देता व्यवस्था। महसूस किया है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? सही कह रही हूँ। तो इस टाइम पे क्या चीज काम आएगी? अपनी जो बचत है वो काम आएगी। चलो कोई दे भी दे, मान लो कि कोई दे भी दे, हमारी मदद कर दे, तो वो क्या कहेगा, 10 की ब्याज दोगे, 5 की ब्याज दोगे? अरे भाई बीमारी है घर में तो लेनी है, चाहे घर बेच जाए चाहे दुकान बेच जाए, अरे लेना पड़ेगा। तो बचत का महत्व समझे आप कि आपको जितनी मतलब, मैं ये नहीं कहती कि आप रोटी मत खाओ, मैं ये नहीं कहती कि सब्जी मत खाओ, पर आपको अपने बचत का अपने जीवन में महत्व समझना चाहिए, उस पैसे को बचा के रखना चाहिए। ये नहीं है कि बस पैसा बचा लिया ये अपनी बचत हो गई।
पैसा बचाने के साथ ही उस पैसे को निवेश करना, उस पैसे को जमा करना। जो हमारे जैसे पैसा है अपना कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मैंने सोच लिया कि इस गुल्लक में मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है। तो अपना दिमाग में वो रहेगा कि हमारा लक्ष्य है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहे माँ कैसे भी करके उसमें पैसा डाले, कभी 10 डाले, कभी 20 डाले, कभी 50 डाले, पर उसमें उसका ध्यान रहेगा कि मेरा लक्ष्य है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे बचाने हैं। तो अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे लड़की की शादी के लिए पैसे बचाने हैं। मुझे ये नहीं है कि मैं सबसे मांगू और कोई मेरी मदद नहीं करे, तो उसके लिए पैसा हमें जमा करना है। किसी का लक्ष्य है कि मुझे मकान बनवाना है, तो उसके लिए पैसा चाहे मैं 50 रुपये जमा करूं, चाहे 100 रुपये जमा करूं। अच्छा, उस टाइम पे तो क्या होता है कि वो बहुत छोटी रकम लगती है, पर हम नहीं सोचते कि वो आगे जाके कितनी बड़ी रकम बन जाती है। आपने समूह में जुड़ के देखा होगा कि हम जैसे 20-20 रुपए जमा करते हैं हर हफ्ता, तो अभी तो ये लगेगा कि 20 रुपए, इतने रुपए तो मेरे बच्चे वैसे ही खराब कर देते हैं। पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे एसएचजी हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जिन्होंने कि 1.5 2 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। किससे करे हैं? 20 रुपए से। पर उसके लिए क्या है, उन्होंने टाइम पे मीटिंग करी, पंचसूत्र का पालन किया। अब पंचसूत्र क्या होते हैं जानते हो? पंचसूत्र पंचन में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। देखो पंचसूत्र क्या है? 5 चीजें, 5 चीजें के पहले नियमित हम क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, तभी तो हमारे दिमाग में पैसे बचाने वाली बात आएगी। नियमित मीटिंग करते हैं। दूसरी बात, बचत जमा करते हैं। जो हम 20 रुपया लेके आते हैं, 100 रुपया लेके आते हैं, 50 रुपया लेके आते हैं, वो जमा करते हैं। तीसरी बात, उसका क्या करते हैं? रिकॉर्ड संधारण करते हैं उसको लिखते हैं। पैसे को, जो पैसा आता है उसको लिखते हैं, सबके साइन करवाते हैं कि नहीं रजिस्टर में। एक महिला की अलग से बचत और सब महिलाओं की मिला के अलग से बचत। सबको अपने समूह का नाम याद होना चाहिए, अपने खुद की बचत याद होनी चाहिए, अपना समूह में जो पोस्ट है, अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, के सदस्य है, उसका नाम याद होना चाहिए, अपना पता याद होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए और अपने साइन करने आने चाहिए। ऐसा कौन कौन सी लेडीज है ऊपर हाथ करें जिनको ये सब चीजें आती हैं जो मैंने बताई हैं? अरे बोलने के लिए नहीं कहिए, मैंने सिर्फ हाथ ऊपर करना है। जिनको अपने समूह का नाम, खुद का नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर, साइन करना, अपनी खुद की बचत और अपने समूह की बचत। नीचे हो गया। समूह की बचत कैसे करेंगे? समूह की बचत कैसे करेंगे? पैसा कम करेगा।